नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है पराए घर की बेटियां। सुमित की विदाई कर थका हुआ घर अम्मा खूब रोने के कारण भारी हो गए फटे सुर में कहती जा रही है। सास नंदे घाघ होती हैं। उनकी चिकनी चोपड़ी बातों में आकर सुमित कहीं उन लोगों को अपनी साड़ियाँ न दे दे। बुढ़िया न मेरी पेटी खाली करा ली। बहुत समझाया है सुमित को, पर वह आजकल की लड़कियों की तरह चतुर नहीं है। और अम्मा की दृष्टि गोपी पर साफ मतलब है गोपी चतुर है। अम्मा की नज़र परख गोपी रसोई में जा छिपी। लंबी रसोई के दूर वाले कोने में दोनों बुआ बैठी थी। अम्मा के शासन में इनकी यह दशा है। गोपी को आते देख बड़ी बुआ बोली, तनिक सुस्ता लो, सुमित का ब्याह में तुमने गजब का काम किया। गोपी को थकान से राहत हो रही थी। बुआ अम्मा कहती है, मैंने कुछ भी सही ढंग से नहीं किया। भौजी के रंग ढंग देखते हमारी उम्र गुजर गई दुल्हन। उन्हें अपनी सास जल्लाद लगती थी, अब तुम चालबाज लगती हो, वह तो यही कहेंगी। इसी क्षण अम्मा अपना थुलथुल शरीर संभाले रसोई में दाखिल हुई। गोपी और बुआओं को एक साथ देख तमक गई। गोपी, यहाँ डटी हो? थकान से मेरा सिर फट रहा है, तेल मालिश कर दो, तनिक ठीक हो जाए। दोनों बुआ समझ गई गोपी का उनके पास होना अम्मा को चालबाजी लगती है। गोपी अम्मा के पीछे चल दी। अम्मा बिस्तर पर छा गई। वे सांप और बिच्छू क्या समझा रही थी तुझे? बड़ी बुआ सांप, छोटी बुआ बिच्छू। नहीं तो खूब समझती हूँ, नंदे जहर की पोटली होती है, कल ही चलता कर दूंगी। अम्मा का संपर्क डेंजर जोन होता है। तथापि गोपी थोड़ा मुस्कुरा दी कि अम्मा की तीनों बेटियां भी जहर की पोटली। गोपी की मुस्कान का अर्थ समझ अम्मा की चमड़ी चुनचुनाने लगी। क्यों मुस्कुराई? तुम्हारी नंदे गऊ की तरह है। हाँ अम्मा, गऊ। अम्मा को लगा गोपी के अनुमोदन में रहस्य छिपा है। गर्दन आकार कर बोली, मीरा और नीरा दोनों 2-4 दिन में चली जाएंगी। घर की आखिरी शादी थी, दोनों को चैन देना है। दामादों को अंगूठी ठीक रहेगी, बुआ को भी कुछ। अम्मा का चेहरा बागी दिखने लगा। बिना लिए वो दोनों टलने वाली नहीं। नेक में बहुत सारियां आई है, उन्हीं में से दे देंगे। यह ठीक न होगा अम्मा, यह उनका भी मायका है। जब भाई की बेटियां विदा होने लगे तो मायका उनका हो जाता है। गोपी आगे न बोल सकी। पखवाड़े बाद गोपी का पति विमल सुमित को लेने गया, पर ससुराल वाले ने नहीं भेजा। विमल सुमित को लिए बिना लौट आया। अम्मा, सुमित की बड़ी ननद कनाडा से आई है, वह सुमित के साथ थोड़ा रहना चाहती है। इतनी दूर से बार बार आना नहीं हो पाता। अम्मा का सिर घूम गया। ये कनाडा वाली तो बड़ी हड़ीली है, पहली बार गई है सुमित, अभी उसे ससुराल में अच्छा ना लगता होगा। विमल, तू ले आता उसे। बाबूजी बोले, सुमित अब उस परिवार की बहू है, वह हमारे अनुसार नहीं, ससुराल वाले के अनुसार चलेगी। जैसे हमसे रिश्ता खत्म हो गया। गोपी को तुम नेक सलाह देती हो ना, बहू को ससुराल वाले के हिसाब से चलना चाहिए। अम्मा ने पटकार दिया, सीधी बात को उलझाया ना करो और बहू को बहुत पक्ष न लो। सिर पर बैठेगी और बुढ़ापे में एक लोटिया पानी न देगी। बेटियां पूछ ले तो पूछ ले। मीरा जीजी और नीरा जीजी न अम्मा की सेवा करती हैं न काम में मदद। उनके आने पर अम्मा खास सतर्क हो जाती हैं, बेटियों की सुख सुविधा में कमी न रहे। तब भी अम्मा को गुमान है बेटियां बुढ़ापा पार कराएंगी। सुमित अगले सप्ताह आ गई। अम्मा उसके बैगों की गुप्तचरी में लग गई। 3 दामी साड़ियाँ नदारद। सुमित, साड़ियाँ सास ने हड़प ली? नहीं अम्मा, मैंने बड़ी ननद, जेठानी और माता जी को एक एक दे दी। पुत्री की नादानी अम्मा को नागवार लगी। इतना सिखाकर भेजा, पर तुझे अकल ही नहीं है। अम्मा, भाभी जब पहली बार आई थी तो तुमने उनकी 3 साड़ियाँ रख ली थी, मीरा जीजी, नीरा जीजी और अपने लिए। मुझे लगा माता जी जबरन रखे, इससे बेहतर है कि मैं अपनी इच्छा से ही उन्हें दे दूँ। यह क्या कि माल भी जाए और नाम भी ना हो। इसी तरह लुटाती रही तो सास नंदे तुम्हें कंगाल बना देंगी। हाँ, कह देती हूँ, अभी सब नया नया है, इसलिए तुम्हें सब हरा ही दिखाई देता है। जल्द ही पता चलेगा सास नंदे जहर की पोटली होती हैं। सुमित हंस दी। तब कहो अम्मा, मैं और तुम जहर की पोटली हैं? मैं भाभी की ननद, तुम सास। पता है मुस्कुराकर जुर्म कर रही है। लेकिन गोपी मुस्कुरा दी। अम्मा मुस्कुराहट सह न सकी। गोपी, सिर में न बैठी रहो, चाय बनाओ। अच्छा अम्मा।
गोपी चाय बनाने चली गई। इधर अम्मा सुमित को मंत्र देती रही हैं कि वह ससुराल में गुलाम बनकर नहीं, मालकिन बनकर रहना सीखे, जबकि अम्मा ने गोपी को गुलाम से अधिक कभी नहीं माना। गोपी मायके जाए या न जाए या कब जाए, ये अम्मा तय करती हैं। गर्मी की छुट्टियों में गोपी के मायके में सभी भाई बहन एकत्र होते हैं कि सबसे मिलना हो जाएगा। इधर यही समय गोपी की नंदे के आने का होता है। अम्मा उसे जाने की अनुमति नहीं देती। जब गोपी मायके जाती है तब भाई बहन जा चुके होते। एक दिन उसने अम्मा से कहा था, जाने दो अम्मा, शादी के बाद मैं अपने भाई बहनों से कभी ठीक से नहीं मिली हूँ। अम्मा का स्पष्ट जवाब, तुम्हें अब हमारी सुविधा इच्छा देखना चाहिए। मीरा और नीरा साल भर में आती है, पर उनका ख्याल नहीं, भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। मीरा और नीरा के आगमन पर गोपी दिन भर चूल्हा संभालती है। विमल बड़े बड़े झोले लिए बाजार दौड़ता है। मीरा और नीरा का पूरा समय ताश, सैर सपाटे, बाजार में गुजरता है। आमोद प्रमोद में अम्मा तल्लीन हो जाती है। सुमित 6 माह के बाद मायके आई। अम्मा और गोपी के लिए साड़ी लाई। अम्मा से नहीं देखा गया, मेरे लिए तो ठीक है, पर गोपी की चमची न बनो। अम्मा भाभी को भी लगे कि कोई उनका ध्यान रखता है। वह हम सबका हमेशा ध्यान रखती है। बहू की लगाम जितना कसो उतना ही कायदे में रहेगी। भाभी ने कभी कायदा तोड़ा अम्मा? ये बहस करना ससुराल में सीखा है? हाँ, मैं बहू बनी तो पता चला बहू की कुछ भावनाएं होती हैं। वह मान और सम्मान चाहती है। मेरी बड़ी ननद कनाडा लौट गई, पर छोटी के नखरे, उसकी जूठी थाली तक मैं उठाती हूँ। अम्मा सदमे में, सुमित तुम उसकी गुलाम नहीं हो, पर बहू तो हूँ। बहू को ये सब करना चाहिए। अपने ही घर में देखती हूँ अम्मा। गोपी भाभी गई भार में। परिमार्जन यानी कि सुमित का पति से कहो तुम अपने साथ ले जाए। अच्छी पोस्ट में है, तुम क्यों दबोगी इस छुटकी ननदिया से? वे ले जाना चाहते हैं, पर माताजी कहती हैं कुछ दिन हमारी सेवा करो। तुमने फेरे माताजी के साथ लिए हैं बिटिया, तुम इस बुढ़िया की लगाम कसो। अम्मा गोपी की लगाम कसना चाहती है और चाहती है सुमित अपनी दुराचारी सास की लगाम कसे। नहीं अम्मा, परिमार्जन अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। ऐसे भक्त हैं अम्मा के प्रभु। अम्मा को विमल पत्नी भक्त जान पड़ता है, परिमार्जन मातृभक्त। मैं चलूँ अम्मा? भाभी का हाथ में हाथ बटा दूँ? 4 दिन के लिए आई हो, सुस्ता लो। अम्मा यहाँ आदत बिगाड़ लूँगी तो ससुराल में अखरेगा। सुबह 6 से रात के 12 बजे तक काम और काम। सुमित तुम्हारी तो मजदूर से भी खराब हालत है। गोपी और सुमित रसोई में आ गई। गोपी पूछने लगी, सच कह रही हो क्या सुमित? भाभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, वे अच्छे लोग हैं। मैं अम्मा को महसूस कराना चाहती हूँ कि वो जो व्यवहार तुम्हारे साथ करती हैं वही बेटी के साथ हो तो कैसी आग लगती है। पर तुम अम्मा से ये सब नहीं बताओगी, आगे आगे देखो होता है क्या। फिर सुमित अपने 2 माह के बच्चे को लेकर मायके आई। अम्मा जल्दी ही मुख्य मुद्दे पर आ गई। सुमित, बरही में मैंने काफ़ी सामान भेजा था, सास ने तो नहीं हड़प लिया? उन्होंने नहीं हड़पा, मैंने ही सब उन्हें सौंप दिया था। परिमार्जन बोले, बेटा हुआ है तो सबका नेक बनता है। सास, दोनों नंदों और जेठानी को हम लोगों ने सोने के कंगन दे दिए। अम्मा पर गाज गिरी, बेसहुर कंगाल हो जाएगी, न देती तो परिमार्जन को बुरा लगता। अपनी बड़ी बहनों को देखो, पति को मुट्ठी में रखती है। कुछ सीखो। स्त्रियों की मनोवृत्ति विचित्र होती है। बेटी को पढ़ाती है कि पति को मुट्ठी में रखूं, और बहू को आरोप देती है कि यह मेरे बेटे को मुट्ठी में रखती है। अम्मा, यह गुण तो हमें आता ही नहीं है। तुम्ही से जाना है पहली संतान, वह भी पुत्र हो तो सास नंदों को कुछ देना चाहिए। गुड्डू हुआ तब तुमने भाभी के कंगन उतरवा लिए थे। दोनों जीजी और जीजा जी को क्या क्या दिलवाया था, जबकि विमल भैया और भाभी की अलग से कोई कमाई नहीं है। विमल भैया बाबूजी के साथ दुकान संभालते हैं। मुझे याद है अम्मा, भैया सुनार की दुकान में जाकर भाभी के झुमके और अंगूठी साफ करवा लाए थे जीजी लोगों के लिए। सुमित के द्रोह ने अम्मा की नींद उड़ा दी। दोनों बड़ी अम्मा का निर्देश मानती है, लेकिन सुमित हौसले पस्त किए देती है। लड़की का यही आचरण रहा तो बेजुबान गोपी की जुबान गज भर लंबी हो जाएगी। गजब कर रही है ये लड़की।
गर्मी में अम्मा ने तीनों बेटियों को बुलवाया। मीरा और नीरा ने योजना बना ली, लेकिन सुमित तो मानो उल्टी चाल ही चलेगी। फ़ोन कॉल किया, उसकी तबीयत खराब चल रही है। संभव हो तो भैया भाभी कुछ दिनों के लिए आ जाए, मदद मिल जाएगी और गुड्डू की आउटिंग भी हो जाएगी। भाभी नहीं आ सकती तो वह अपनी सास और छोटी ननद को बुला लेंगी। अम्मा के सामने बड़ा चक्कर है। गोपी जाती है तो मीरा और नीरा के स्वागत में भारी कमी होगी, नहीं जाती है तो सुमित और की सास ननद सुमित के घर में ठाठ का आनंद लेगी। उसकी मदद तो एक न करेगी, गोपी को भेजना ही पड़ा। गृहस्थी की थकान उतारने आई मीरा लटपटा गई। हम आए और विमल और वह गोपी गायब। यह क्या है अम्मा? बाबूजी ने स्पष्ट किया। गोपी सुमित की मदद के लिए गई है मीरा। यहाँ का काम तुम, नीरा और तुम्हारी अम्मा मिलकर संभाल लोगी। दोनों बहनों के चेहरे दुखी हो गए। नीरा को बेइज्जती जैसा कुछ महसूस हुआ। यहाँ भी चूल्हा फूंकूं? सुमित को अभी बीमार पड़ना था। गृहस्थी का अपार काम और गोपी नदारद। अम्मा को तत्काल समझ में आ गया कि गोपी के बिना वे घर नहीं चला सकती। काम करने की आदत नहीं तो जोरों में पीड़ा हो गई। मीरा और नीरा रसोई में घुसी, खाना कम बनाती, सुमित और गोपी को अधिक कोसती। जल्दी ही मीरा ने ऐलान किया, अम्मा हम लोगों की दक्षिण भारत घूमने की योजना है। यहाँ का देख सुन लिया, अब जाना है। अम्मा उदास हुई। रुको ना, फिर छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी और दक्षिण भारत जाना नहीं हो पाएगा। नीरा जान गई कि मीरा चतुराई दिखाते हुए भाग रही है। उसे अपनी बेटी का क्रैश कोर्स याद आ गया। अम्मा जाना पड़ेगा, नीली को एक क्रैश कोर्स कराना है। नीरा तुम भी, मुझसे तो 2 आदमी का खाना नहीं बनाया जाता, आदत छूट गई है। तो गोपी को बुलाओ, वहाँ जमकर बैठ गई। गोपी की बर्तसना पर अम्मा पुत्रियों के साथ सुर से सुर न मिला पाई। कुछ कहते न बनता था। बाबूजी ने कहा, तुम लोगों को जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का हम दोनों संभाल लेंगे। बरस हुए अकेले नहीं रहे। अब देखें अकेले रहने का क्या मज़ा और क्या परेशानियां होती हैं। परिस्थिति में भारी उलटफेर हुआ। न सैर सपाटा न पुत्रियों के लेन देन को लेकर अम्मा ने हरकंप मचाया और अब खाली घर। 2 प्राणी अम्मा सामर्थ्य भर काम करती पर काम पूरा ना हो पाता। बाबूजी ने अलग हौसले तोड़ने वाली बात कर दी। तुम जिन लड़कियों को यशोगान करती हो, लो वे पीठ दिखाकर चली गई। चाहती हो तो भीतर की भड़ास निकालकर तबीयत हल्की कर लो, पर झिझक हो रही है ना। होती है कुछ स्त्रियां, सेवा बहू से लेती हैं, श्रेय बेटियों को देती हैं। मैंने बार बार तुम्हें कहा है कि जो विमल और गोपी हमारा इतना काम करती हैं, उन्हें न सहारो तो कोई बात नहीं, पर परेशान भी ना करो। बाहर वाले मदद को नहीं आएंगे, यही लोग काम देंगे, तो क्या हम उन्हें थोड़ा सा प्रेम और महत्व नहीं दे सकते? अमर बेल का स्वभाव जानती हो, जिस पेड़ पर चढ़ती है उसे अपना पोषण लेती है और उसे सुखा देती है। फिर कहता हूँ गोपी से सहारा लो, पर उसे ठूंठ न बना दो। वह विद्रोह कर दे तो हम इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? उसके हाथ पैर मजबूत है, हमारे थक रहे हैं। विमल और गोपी अलग हो जाएं तो वे अपना काम चला लेंगे, हम अकेले नहीं चला सकेंगे। मीरा और नीरा को देख लिया ना, फिर मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। अपनी गृहस्थी बसाने के बाद वे तुम्हारी गृहस्थी का बोझ अपने ऊपर नहीं ला देगी। काम गोपी ही आएगी, पर तुमने कभी उसे महत्व नहीं दिया। उसे स्नेह और महत्व दो और वह तुम्हारी सेवा मन से करेगी। देखो, मशीन के कुल पुर्जों पर देखभाल ना करो तो एक दिन वह काम करना बंद कर देते हैं। गोपी तो इंसान है, उसकी संवेदनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अधिकार हैं। अम्मा सुनती रही बाबूजी की बातें। शायद वे पहली बार चित्त देकर सुन रही है, वरना पुत्रियों को अपना बल मानने वाली वे धीरज से किसी की नहीं सुनती है, मनमानी करती है। इस वक्त खुद को दुर्बल पा रही है और बाबूजी की बातें उन्हें सार दिखाई दे रहा है। यही वजह रही वापस आए बेटे बहू से पूछने की। उन्होंने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आवाज़ नम है, लहजा नरम। गोपी ने सोचा था अम्मा एकदम दंगा कर देंगी कि यहाँ लड़कियाँ तंग हुई और यह आनंद लूटने गई है, लेकिन तस्वीर बहुत भिन्न। गोपी ने बताया, सुमित ने बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दी। कैसी है उनकी तबीयत? यह बताना कठिन था। कैसे बताए कि सुमित बेहद तंदुरुस्त है। घर उसे सौंप
परिमार्जन के साथ शिमला निकल गई। भाभी तुम लोग कुछ दिन यहाँ एकदम फ्री होकर रहो, अम्मा जान ले तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता। मीरा जीजी और नीरा जीजी एक दिन अम्मा की सेवा नहीं कर सकती। सुमित की धारणा का सत्यापन यहाँ हो चुका है। अम्मा ने दोहराई, विमल सुमित ठीक है ना? विमल हंसा, ठीक है अम्मा, तुम कैसी हो? दुबला गई हो? अचरज, अम्मा हंस दी, बुढ़ापा है, दुबलाएंगे ही ना। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना दूं? चाय मैं बनाऊंगी अम्मा, तुम इनसे सुमित के हाल समाचार पूछो। गोपी हाथ मुंह धोने के लिए स्नान घर की तरफ चली गई। अम्मा जाती हुई बहू को देख रही है। हाँ, थोड़ा स्नेह, थोड़ा विश्वास दो तो ये पराए घर की बेटियां पेटजाई बेटियों से अधिक अपनी हो जाती है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।